Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज में आगे बढ़ते हुए केस डिस्कस करते हैं एच एल त्रिहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल्दो इसमें इसके फैक्ट्स थोड़े ऐसे हैं कि एक कंपनी थी, इट वाज अ गवर्नमेंट कंपनी, उसका कुछ टेक ओवर हुआ और उसके बाद उसने कुछ उसमें रूल्स, एक सर्कुलर उसने इशू किया जिससे जो एम्प्लॉयज थे उनके परक्विजिट्स और बेनिफिट्स ये थोड़े एडवर्सली अफेक्ट हुए। अब इसमें बाकी सब चीज़ें जो भी हो जो इस हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सेक्शन के लिए जो यूजफुल है वो ये है कि इसमें इनका ये कंटेंशन था कि they were not heard before this decision was taken which adversely affects, मतलब उनके उनके बेनिफिट्स उनके इमोल्यूमेंट्स को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा था। तो मतलब एक तो इन्होंने ये कहा जो सरकार, अच्छा एक बात ये बताइएगा, ये सोचने लायक बात है कि इसका टॉपिक ये क्यों था। हाईकोर्ट ने सर्कुलर क्रैश किया तो बेसिकली उस कंपनी को अपील करना चाहिए था और सिंस दैट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस समथिंग होना चाहिए, बट इट्स टाइटल्ड एच एल त्रिहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ऐसा क्यों है। तो सरकार का ये कहना था यूनियन ऑफ इंडिया का कि देवर गिवन पोस्ट डिसिजनल हियरिंग उनको दे दिया हमने और इनको कोई इससे कोई वो नहीं हुआ, मतलब इनको कोई इससे एडवर्स इफेक्ट या कोई प्रेजुडिस नहीं हुआ इससे। तो यहाँ पर कोर्ट्स के आई शेफर्ड एक जो केस था, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, के आई शेफर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा गया था कि जो पोस्ट डिसिजनल हियरिंग होती है दे आर नॉट एज इफेक्टिव क्योंकि यू बेसिकली लुक एट इट थ्रू अ क्लोज्ड माइंड। आप डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहते हो, देयर माइट बी रीजंस फॉर इट कि ऑलरेडी आपने कुछ ऐसा कर रखा होगा। दूसरी बात ये होती है कि वाई शुड आई, अगर मैं डिसीजन को चेंज करूंगा तो मैं अपने को ही क्रिटिसाइज करूंगा कि यार मैंने पहले गलत किया था, तो या अपने किसी ब्रदर को जो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में होगा। तो इसीलिए जो ये जो पोस्ट डिसिजनल हियरिंग्स हैं दे मोस्टली एन आई वॉश, कुछ उसमें होता नहीं है। तो इस ये कहते हुए कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट वाज राइट जब उसने क्रैश किया था क्योंकि इट इज पोस्ट डिसिजनल हियरिंग से। और उसके अलावा इनफैक्ट पीआई शेफर्ड में तो ऐसा हुआ था, एक इनफैक्ट ये आपके फैक्ट में आ सकता है कि उसमें कुछ एम्प्लॉयज डिसमिस हो गए थे और उनको डिसमिस करने से पहले नहीं सुना गया था और उसके बाद सुना गया। तो कोर्ट ये कहती है कि अब तो आपके पास लाइवलीहुड ही नहीं है तो आप केस कैसे लड़ पाओगे। तो इसलिए दिस वाज, कोर्ट ने इसको बोला कि नहीं, हाई कोर्ट वाज राइट इन डिसमिसिंग इट। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय योर ट्रस्ट विद लॉ।